ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मैं आप सभी लोगों को आज श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य, तीसरे अध्याय का की महिमा बताने जा रहा हूँ। इसमें श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, जन्म स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के प्रिय एक जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था। एक जन स्थान, एक नगर का नाम होगा, उसमें एक जड़ नामक मतलब ब्राह्मण था, उसका जड़ नाम था, जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। मतलब वो कौशिक वंश था, उसमें पैदा हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की व्रत में मन लगाया। मतलब उसने जो ब्राह्मण का धर्म था उसको छोड़ दिया और जो बनिया है, लाला है, उसकी व्रत में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया। उसको दूसरी स्त्रियों के साथ रहने में, मौज मस्ती करने की आदत पड़ गई। वह सदा जुआ खेलता था, और वह जुआ भी खेलता था, शराब भी पीता था, शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था और शिकार खेलता था, जीवों की हत्या किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था और उसका इसी तरीके से समय बीतता चला गया। धन नष्ट हो जाने पर, जो रुपया पैसा था वो समाप्त हो जाने पर, वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। जब उसका सब रुपया पैसा चला गया तो वह और रुपया पैसा कमाने के लिए उत्तर दिशा में बहुत दूर चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा और वहां से वो खूब सारा धन कमाकर घर की ओर लौट आया। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था, अभी घर पहुंचा नहीं था, घर की तरफ लौट रहा था। उसने बहुत दूर तक का रास्ता भी तय कर लिया था, मतलब घर की तरफ का रास्ता काफी तय कर लिया था। जैसे 100 किलोमीटर से आ रहा हो, तुम जानिए कि 50 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया होगा, 50 का बचा होगा। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर, जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, जब एक दिन सूर्यास्त मतलब सूर्य डूब गया, सूर्य डूबने पे जो दिशाएं थीं चारों तरफ, उनमें अंधेरा फैल गया। तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने दबाया। तो जिस वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे वो रुका हुआ था, उसी के आसपास लुटेरे डाकू थे। उसने उसको धर पकड़ा और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए और उसको मार डाला, और लुटेरों ने उसको मार डाला। उसके धर्म का लोप हो गया और उसका जो धर्म था उसका लोप हो गया। इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ, वो बड़ा भयानक भूत बना। और जो उसका लड़का था वो बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। उसने बहुत दिन तक अपने बाप के लौटने की रास्ता देखता रहा कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। जब वे नहीं आए, जब उसने देखा अब नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। अपने बाप का पता लगाने के लिए वो भी घर छोड़ के चल दिया कि देखें हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं। वह प्रतिदिन खोज करता रहा, वो डेली खोज करता था, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिला। वो जो रास्ते में जो भी मिलते थे, गांव मिलते थे, जो भी मिलता था उनसे पूछता था, अरे आपने मेरे पिताजी को देखा है? लेकिन किसी ने भी नहीं बताया कि उसने उसके पिताजी को देखा है। तदंतर उसके बाद एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई। अरे उसके बाद एक मनुष्य से उसकी अचानक से मुलाकात हो गई, जो उसके पिता का सहायक था, जो उसके पिता के साथ में एक सहायक के रूप में था। उस व्यक्ति से उसकी मुलाकात, उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। उस सहायक से पूरा हाल जानकर उसने अपने बाप की मर जाने पर बहुत शोक शोक हुआ, बहुत शोक में रहा। लेकिन वह बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन वह लड़का बड़ा बुद्धिमान था। उसका बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का परलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। तो चलो पिताजी का परलोक सुधार दें। तो वो कई अपनी जो भी परलोक जाने के लिए आवश्यक सामग्रियां होती हैं मरने के बाद,
उन सबको लेके काशी जाने का विचार किया उसने। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर, मार्ग में 7-8 जगह वो रुक कर 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गया। और 9वें दिन वो उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जिस वृक्ष के नीचे डकैतों ने, लुटेरों ने, उस समय के लुटेरों ने उसके पिता को मारकर धन छीन लिया था। धन के लालच में वो उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गया जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासन की। उस स्थान पे वो शाम के समय पहुंचा और वहीं पर रुका और गीता के 30वें अध्याय का पाठ किया। और वो गीता का 30वें अध्याय का वहीं पे पाठ करने लगा। इसी समय आकाश में एक बड़ी भयानक आवाज आई। तो आकाश में एक बड़ी भयंकर आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। उसने अपने बाप को भयंकर आकार में देखा आकाश में। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में, और उसके बाद तुरंत उसने अपने सामने ही आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया। और एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। जो विमान था वो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घटिकाएं लगी थी, मतलब अनेकों घंटियां लगी थी छोटी। उसके तेज से समस्त दिशाएं अलौकित हो रही थी और उसके तेज से सभी दिशाएं अलौकित, मतलब सभी दिशाएं में रोशनी फैल रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्याग्रता दूर हो गई। इस दृश्य को देखकर, उस अच्छे दृश्य को, रमणीय दृश्य को देखकर उसके जो चिंता थी वो खत्म हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उसने पिता, जो उसके पिता भूत बन गए थे, उसने उस विमान पर दिव्य रूप में जाते हुए देखा। उनके शरीर पे पीतांबर शोभा पा रहे थे और मुनिजन उनकी संस्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। जब जा रहे थे तो पिता देखा मुनि उनकी सेवा कर रहे थे और उनकी गा रहे थे। जब पुत्र ने उनको प्रणाम किया तो उन पिता ने उसको आशीर्वाद दे दिया। तत्पश्चात उसके बाद उसने पिता से, अपने बाप से यह सारा वृत्तांत पूछा, सारी कहानी जानी। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा देववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुष्कर्म कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। कि किसी भी देव की समस्या से जो तुमने मेरे निकट आके, हम तो भूत बन गए थे, महाभूत बन गए थे, निकट आके जो गीता के 3वें अध्याय का पाठ किया, जिसको हमने सुना है, इससे सभी कष्टों से हम बिल्कुल मुक्त हो गए। मेरे कर्म संबंधन से मुझे छुड़ा दिया तुमने। अतः अब घर लौट जाओ। अब तुम बेटा घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे हो वह प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया। कि जिस कार्य के लिए तुम काशी जा रहे हो वह तो गीता के 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया। पिता के यूं कहने पर, उसके पिता के ये कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मतलब पिताश्री मेरे हित का उपदेश दीजिए। कि मेरा हित कैसे, उसका उपदेश दीजिए। तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। और भी कार्य हो कोई भी मेरे लिए बतलाइए, मैं करूंगा। तब पिता ने उससे कहा था, उसके पिता ने उससे कहा, अनक तुम्हें यही कार्य फिर करना है। तुमको यही कार्य फिर, तुमको गीता का 3 अध्याय ही फिर करना। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाइयों ने भी किया है। कि जो कर्म मैंने किया वही कर्म मेरे भाइयों ने भी किया है, तो उनको भी तुमको मुक्ति देनी है। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं, मतलब जो उसके भाई थे वो भी घोर नरक में पड़े थे, तो आप उनको भी मुक्ति मिल जाए, इसलिए यही कार्य तुम फिर करो। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। हमारे पूरे परिवार का उद्धार, जो नरक में पड़े हुए वो सब तुम्हारे ही द्वारा हो जाए, यही मेरे मन की इच्छा है। उसने मतलब पिता ने कहा अपने बेटे से, जिस साधन के द्वारा तुमने, मतलब जिस तपस्या, जो भी साधन है, कहने का गीता का 3 अध्याय का साधन है या कोई अन्य साधन, तुमने मुझे इस संकट से छुड़ाया। मैं तो प्रेत था, उस संकट छुड़ाया, उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। और
उसी का अनुष्ठान तुम दूसरों के लिए भी करो, वही उचित होगा। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाले पुण्य उस होने वाले पुण्य उन नरकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। बाप अपने बेटे से कह रहा कि आप अनुष्ठान करिए, जिसे तरीके से हमको मुक्ति दिलाई है, उसी तरह अपने समस्त पूर्वजों को जो यातना झेल रहे हैं कम ही समय में मुक्त दिला दो, जिससे कि वो श्री विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएं। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, बाप का यह संदेश, यह बात सुनकर लड़के ने कहा, तात पिता यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नरकी जीवों को, मतलब समस्त जो नरक में जीव हैं उनको नरक से उद्धार कर दूंगा, नरक से उनका सबका उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवं मस्त, कि बेटा ऐसा ही करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया है। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3रे अध्याय का पाठ करने लगा। वो भी अपने वही जन स्थान नामक था, वहाँ लौट आया लड़का उनका, और वो अपने जो उसके पिता ने जो उनको कहा था और जो पुत्र ने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के अनुसार और पिता के आदेश के अनुसार वो श्री कृष्ण के मंदिर में बैठकर गीता के 3रे अध्याय का पाठ करने लगा, जिससे कि जितने भी नरक में जीव पड़े थे, जीवात्माएं पड़ी थी, उनका उद्धार हो गया। जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। इसी बीच में भगवान विष्णु के जो दूत थे यातना भोग रहे जो नरक में थे, उनको छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया। विष्णु भगवान के सेवक थे तो यमराज ने को भी उनकी बड़ी सेवा की, कई प्रकार के भोजन कराए और उनकी कुशल पूछी। भगवान विष्णु की कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। जो विष्णु के दूत थे उनका सब सत्कार करके हालचाल लेके, तुम लोगों का हमारा तो चारों तरफ आनंद ही आनंद है। और पितृलोक जो सम्राट परम बुद्धिमान हैं, जो नरक के सम्राट हैं बुद्धिमान, यमराज ने विष्णु दूतों के आने का कारण पूछा। विष्णु के दूतों का आने का कारण, तब विष्णु के दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने, हे यमराज, जो शेष शैया पर, सांप की शैया पर शयन करते हैं, लेटे रहते हैं, उन भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा। हम लोगों को आपको कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं, भगवान हमारे मुंह से आपकी कुशल क्षेम पूछते हैं, और यह आज्ञा देते हैं, और यह एक आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। आप जो नरक में पड़े हुए हैं उन सभी प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर, जो भगवान विष्णु थे सबसे बड़े, उनका यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। मस्तक झुका के स्वीकार तो करे, लेकिन मन ही मन में कुछ सोचा कि हो क्या रहा। तत्पश्चात मंदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। जो नरक के जीवों को तो उनको नरक से छोड़कर यमराज भी उनके साथ साथ भगवान विष्णु के स्थान को चल दिए। यमराज श्रेष्ठ,
विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे यमराज। विमान से क्षीर सागर में पहुँच जाते हैं। उनके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान, नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया और उन्होंने भगवान का सभी रूपों में दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। जो भगवान की सैया शेषनाग से, तो उसके जो फणों पे मणियां लगी थी उससे प्रकाश बहुत तेज फैल रहा था। आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। उनका हृदय बहुत था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। जो लक्ष्मी जी थी वो बार बार अपने आंखों से उनको प्रेम से बार बार देख रही थी। चारों ओर योगी जन, चारों ओर महात्मा लोग भगवान की सेवा में खड़े थे, भगवान की सेवा के लिए खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे, और जो उन योगियों की आंखों के तारे थे, ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत, वो ध्यान में थे, वो बिल्कुल निश्चय, उनको कोई भी नहीं था, बिल्कुल प्रतीत हो रहे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की संस्तुति कर रहे थे। जो देवराज स्वर्ग के भगवान है इंद्र, वे अपने विरोधियों को हराने के लिए उनकी स्तुति, उनकी प्रार्थना कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए, जो ब्रह्मा जी हैं उनके मुंह से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तवान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतया संतुष्ट होने के बाद ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते हैं। जितनी भी योनियां थी संसार में उनसे संतुष्ट थे बिल्कुल भगवान विष्णु, और तभी वो उदासीन होते हैं। जीवों में से उन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था। जो जीव थे योग साधना से अधिक पुण्य उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे और उन सबको एक ही कृपा से देख रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से अमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उदासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपने विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी संस्तुति उनको याद करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, जो पूरे जगत का निर्माण करने वाले भगवान, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व रूप हैं और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्लभ प्रतीत होते हैं, ऐसे दान वेद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार। पालन के समय समत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र स्वरूपी आप परमेश्वर को नमस्कार। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णवजनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए, अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते हैं। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ये यमराज बोल रहे हैं। आपकी महिमा अनंत नहीं है क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप बाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार संस्तुत करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा कि जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। कि आपने जो आदेश भेजा था उसके बाद भी मैंने इन जीवों को छोड़ दिया। अब मेरे योग और जो कार्य हो से बताइए कि मेरे योग जो मेरे कार्य करने लायक हो ऐसा कोई मुझे कार्य बताइए। उनके यूं कहने पर, उनके इस तरह कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान, भगवान विष्णु मेघ
बादल के समान गंभीर वाणी द्वारा, बादल के समान बहुत गंभीर आवाज के द्वारा अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज मतलब यमराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हो, तुम सबके प्रति एक जैसा भाव रखते हो, लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो और सभी लोगों को पाप से उद्धार करते हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। तुम पे देहधारी जो मनुष्य जाते हैं उसका भार हमने रख दिया, उसका मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो, अतः आप अपना काम करिए और अपने लोक को लौट जाइए और अपने यमराज अपने आप नरक लोक को लौट जाइए। यूं कहकर, यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और भगवान गायब हो जाते हैं। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आते, यमराज भी अपनी नरकपुरी में लौट आते हैं। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों को नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। वो था ब्राह्मण जो प्रेत बन गया था, वो अपने पूरे परिवार और अपनी जाति के सभी को उद्धार करवा के वो भी विष्णु भगवान के धाम को चला गया। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अभी तृतीय अध्याय समाप्त हो गया।